इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए बायोलॉजी का जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए खास है। और हाँ, याद रखना सभी स्टूडेंट को डेली जो आपको क्लास मिलेगा बायोलॉजी का, आपका जो है ना 6 बजे आपको शाम में मिलेगा। यूट्यूब चैनल का नाम आपको याद रखना बढ़िया से, जैसे 6 बजे आपको क्या करना है, यूट्यूब में आना है और सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है, GALAXY, है ना, अच्छा से स्पेलिंग देख लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके आपको 6 बजे जैसे, है ना, समय पूरे आपको एकदम फटाक से क्लास में जुड़ जाना है। चलिए, टोटल नंबर क्वेश्चन 96 रहेगा, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहने वाला है। और आपकी परीक्षा में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। और सबसे पहले यहां पर देखिए 1 से 70 तक आपके एग्जाम, यानी एग्जाम में 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें मात्र 35 का आपको जवाब देना है। और प्रत्येक साथ 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट, देखो जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो आपको ओएमआर शीट मिलेगा और 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देने की जरूरत है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे आंसर लगाना है। पूछो जरा क्या इनमें से कौन सा जो आपका फलकुट फल है, बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। which of the following fruits is a जो है कॉर्डेड फ्रूट की बात हो रही है, यानी कौन सा आपका जो है पूछा जा रहा है क्या फलकुट फल है। फलकुट फल आपका जो होता है सेब हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एप्पल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे इसका एप्पल है ना चूज किए उनका सभी का सही जवाब है। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते चलिएगा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन 2 पूछा जा रहा है क्या, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। पुष्प के जो नर जनन अंग जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, उसको जो है पुमंग कहते हैं, पुमंग हो जाएगा। राइट आंसर को ऑप्शन बी होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या, चमगादड़ द्वारा परागन जो है क्या कहलाता है, बताओ जरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी बच्चे डेली बायोलॉजी का 6 बजे आपको जो है ना क्लास मिलेगा, जिसका आंसर आप लोग जो है ना चैट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर बात करें चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागन जो कहलाता है कायरेपेट्रोफिली हो जाएगा, है ना, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या होगा, कायरेपेट्रो, है ना, क्या होगा, पेटेट्रो जो है फिली हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम गजब का क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए। नर हार्मोन की उत्पत्ति पूछा जाए कहां से होती है, लीवर में, अंडकोश में, किडनी में या फेफड़ा में। तो देखो नर हार्मोन की बात हो रही है, तो नर हार्मोन जो होता है ना इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इसकी उत्पत्ति अंडकोश में होती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडकोश में होती है। याद रखना एग्जाम में एक क्वेश्चन छपेगा। अगला प्रश्न क्या है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा जो है ना युग्मक क्या है, बताओ जरा। अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो है ना मादा युग्मक पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो याद रखना अंडाणु हो जाएगा, यानी एग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या, शुक्राणु जनन जो है प्रेरित होता है। शुक्राणु जनन कहां से प्रेरित होता है, ये आपका होता है ACTH से प्रेरित होता है, याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है क्या, संतानों जो है उत्पत्ति नियंत्रण के जो है साया उपाय क्या है, यानी संतान की जो उत्पत्ति जो होता है इसका नियंत्रण का जो है पूछा साया उपाय जो होता है क्या होता है, हार्मोन विधियां होता है, बिल्कुल कृत्रिम विधियां भी होता है और यांत्रिक विधियां भी होता है। तो राइट आंसर होगा इनमें से जो है सभी विधियां, बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में सभी बच्चे आंसर दीजिए, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं लगा रहे हैं, आप लोग गलत भी आंसर लगाओ लेकिन लगाते जाइए और एकदम याद करते चला है। प्रखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है क्या, भ्रूण को कौन सी जो है, भ्रूण जो है ना उसकी कौन सी जो है अवस्था में जो है स्त्री के शरीर में जो है रोपित किया जाता है। स्त्री के शरीर में जो रोपित किया जाता है आपका 32 कोश की अवस्था में हो जाएगा, याद रखना इन 32 क्या होगा, सर्कुलेट जो है स्टेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है, परागन क्या है, बताओ जरा, बताओ परागन क्या है। परागन की बात हो रही है और परागन जो होता है आपका लघु बीजाणु हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है मानव रुधिर एवी वर्ग में क्या होगा। मानव रुधिर जो आपका एवी जो है वर्ग में पूछा जा रहा है क्या होता है, तो मानव रुधिर एवी वर्ग जो होता है ये आपका एंटीबॉडी में जो है अनुपस्थित होते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मेंडल के नियम का अपवाद क्या है। मेंडल जो होता है इसके नियम का जो है एक अपवाद पूछा जा रहा है क्या है, इसका एक अपवाद जो होता है आपका
आपका क्या होगा, संलग्नता इसका एक अपवाद है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा, एफिलिएशन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद याद रखना, संलग्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 12 पूछा जा रहा है क्या, क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया का जो है कब संपन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर क्रिया कब संपन्न होती है, बताओ जरा। ये आपका पैकेटीन में होगी संपन्न, ऑप्शन इसका सही जवाब है। नर युग्मक ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना। इसमें पूछा जा रहा है क्या, जीनोटाइप बराबर भागों में जो उत्पन्न किए गए तो उस व्यक्ति का जो है जीनोटाइप होगा, उस व्यक्ति का जो जीनोटाइप होगा आपका क्या होगा, ए बी और बी बी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या, डीएनए से जो है आरएनए, है ना, बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, याद रखना। देखो डीएनए से जो है ना, अगर डीएनए से अगर आरएनए जो है बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आरएनए की जो बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न क्या है, ऑपेरोन जो मॉडल जो है प्रस्तावित किया था, ऑपेरोन मॉडल पूछा जाए किसने प्रस्तावित किया था, तो याद रखना है ना, जैकब तथा मोनार्ड ने हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है चेन जो है समापन जो है कोडोन है, चेन समापन कोडोन पूछा जाए कौन है, याद रखना यूए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है क्या, जो जीन जो है ना अपना स्थान जो है बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो जीन अपना स्थान बदलते हैं उसको कहते हैं ट्रांस जो है ना, तो क्या होगा बताओ, ट्रांसपोसेंस जीन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर पूछा जा रहा है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर पूछा जा रहा है क्या है, तो ये आपका जो है न्यूक्लियोटाइड का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, अब बताना है आप सभी को, पुंकेसर जो है ना, पुंकेसर क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पुंकेश्वर जो प्रतिनिधित्व करते हैं लघु बीजाणु आना पर्णो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है क्या, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जो है नामांकित में कौन सा प्रोटीन जो है स्रावित करती है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं बताओ जरा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, यह आपका स्रावित करता है, देखो इंटरल्यूकिन भी हो जाएगा, है ना, इंटर आपका फेरोन भी हो जाएगा, ट्यूमर जो है नेक्रोसिस जो है आपका फैक्टर भी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया जो ना रोग का वाहक क्या होगा, फाइलेरिया जो रोग जो है इसका वाहक पूछा जाए क्या होगा, तो याद रखना मादा जो है ना क्यूलेक्स मच्छर होता है, मादा क्या होगा, क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 22 में प्रश्न है क्या है, एचआईवी जो है निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एचआईवी की बात हो रही है और एचआईवी जो है ना, एचआईवी याद रखना ये आपका किस पर आक्रमण करता है, टी हेल्पर कोशिका में। याद रखना टी जो आपका हेल्पर सेल्स जो है ना इसी पे आक्रमण करता है एचआईवी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन आपका वायरस जनित रोग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए। वायरस जनित रोग पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दे जरा। मलेरिया नहीं होगा, ना ही हैजा होगा, ना ही आपका ये होगा, तो आपका होगा पोलियो होगा। पोलियो जो है ना, पोलियो क्या है, वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, क्या हो जाएगा 23 का सही जवाब होगा, पोलियो क्या है, वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न क्या है, अम्लीय वर्षा के जो है कारक कौन है। अम्लीय वर्षा जो है ना इसका कारक होता है आपका NO2 तथा आपका SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा का ही कारक है, बढ़िया से याद रखना। ऑप्शन 20 का सही जवाब है NO2 और SO2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25 है, निम्न में से कौन आपका एकल जो है कोशिका प्रोटीन है। एकल कोशिका प्रोटीन पूछा जाए कौन होगा, तो याद रखना आपका क्या होगा, क्लोरेरिया हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, शराब उद्योग में जो किया जाता है ईस्ट का उपयोग किया जाता है, याद रखना ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जीनगन पूछा जा रहा है क्या, है ना, इनमें से किसके लिए उपयुक्त है। जीनगन बताओ किसके लिए उपयुक्त है, यह आपको उपयुक्त है संवाहकों के साथ जो है ना, संवाहकों के साथ क्या होगा जुड़कर जो है ना पुनर्युगोज है ना, यह आपका डीएनए को जो निर्माण करता है इसके लिए ही आपका उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पीसीआर विधि आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 बार लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताओ पीसीआर विधि है ना, पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक होता है, तो डीएनए जो है संवर्धन में होगा आवश्यक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो 29 में प्रश्न क्या है, पृथ्वी के जो निकट का जो है ना वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है। पृथ्वी के जो निकट जो है ना निकट का वायुमंडल का जो क्षेत्र जो है ये आपका कहलाता है ना ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखिए 30 पूछा जा रहा है क्या, किसी आबादी का जो है स्वरूप जो निर्भर करता है, किसी आबादी का जो आपका स्वरूप जो निर्भर करता है किस पे, वितरण पर भी करता है ना, जातीय रचना पर भी करता है
जातीय रचना भी होगा, धनत्व भी होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 31 है क्या, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है आपका डेमोग्राफी कहलाता है। कौन सा ग्राफी कहलाता है? तो बोलो से डेमो जो है ना, डेमोग्राफी कहलाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा पौधा जो है ना, मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र में पूछा जाए कौन पाया जाता है, याद रखना राइजोफोरा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन आपका भारतवर्ष में जो है जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट कौन है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट आपका कौन है ना? पश्चिम घाट होता है। कौन होता है? बोलो से पश्चिम, है ना, पश्चिम जो है पश्चिम घाट होता है। ठीक है, पश्चिम घाट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मादा अपर्दन जो है ना को किस प्रकार रोका जा सकता है? मादा जो है ना, मादा अपर्दन पूछा जा रहा है, यानी मादा जो है ना अपर्दन पूछा किस प्रकार रोका जा सकता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहा है। इसको जो रोका जा सकता है ना, श्रेष्ठ पादप आवरण से रोका जा सकता है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, अतिसार नामक रोग होता है, बताओ जरा। अतिसार नामक रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है किसके द्वारा? एंट अमीबा हिस्टोलाटिका द्वारा। एंट अमीबा क्या होगा? हिस्टोलाटिका द्वारा होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे लाइक जरूर करना, और न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टॉपर बैच आपका शुरू हुआ है, नया नया अभी जस्ट स्टार्ट किया हूं। जो बच्चे अगर आप लोग चाहते हो 2024 में एकदम बढ़िया स्कोर करना है ना, बायोलॉजी या ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 500 में ही दिया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी इस नंबर पे आप लोग मैसेज व्हाट्सएप कीजिए, है ना। आप लोग व्हाट्सएप जरूर मैसेज कर दीजिएगा कि हमें पेड कोर्स में जुड़ना है, या इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और इस नंबर पे आप लोग हाय या हेलो मैसेज करके ग्रुप में भी जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पर। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ अगर जो बच्चे चाहते हो, है ना, 2024 परीक्षा का टाइम टेबल और 2024 परीक्षा का मॉडल पेपर, है ना, कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको चले ना गूगल में और टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी 2024 परीक्षा का। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 2024 परीक्षा का मॉडल पेपर और टाइम टेबल आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको चले ना गूगल में और सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। स्पेलिंग बढ़िया से टाइप कर लीजिएगा। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड उसके बाद जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बिहार बोर्ड अपडेट्स दिख रहा है। आपको क्या करना है? बिहार बोर्ड अपडेट्स में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। देन उसके बाद देखो यहाँ से डमी एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर देखो मॉडल पेपर जारी हुआ, इसमें आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ से आकर है ना इसको आराम से पहले पेज को लोड लेने दीजिएगा आराम से। और टेस्ट लगाना चाहते हो तो यहीं पर आपका नीचे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर स्टार्ट का नेम और नंबर डाल के स्टार्ट करके टेस्ट लगा लेना है। और यहाँ से आप लोग देखो मॉडल पेपर है, क्लिक हेयर का बटन है, क्लिक हेयर में क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इस प्रकार का आपका मॉडल पेपर जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद 2024 परीक्षा का आपके सामने देखिए डाउनलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग सभी बच्चे आइए गूगल में और सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे लाइक जरूर करना। डेली याद रखना 6 बजे सबका बायोलॉजी की क्लास होती है यूट्यूब में, जैसे 6 बजे शाम जैसे 6 बजे आपको एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके एकदम लाइव जुड़ जाना है। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। रात्रि 7 बजे आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्लास होता है, तो सभी बच्चे तैयार रहना, और रात्रि 9 बजे हिंदी या इंग्लिश का। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।